नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बिहार में सुशासन का रोना और बाढ़ का बिछोना, इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल बिहार में सिर्फ कहने को सुशासन है, लेकिन असल में है क्या, जनता सब जानती है। हर साल बाढ़ के कारण राज्य के लोगों को न जाने कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जो इस बार भी बदस्तूर जारी है। वहीं कोरोना महामारी ने भी बिहार में तांडव मचाया हुआ है और इस संकट के समय में सरकार की चुप्पी हर किसी को हैरान कर रही है। सरकार की लापरवाही जगजाहिर है। ऐसे में बिहार की जनता बिहार सरकार और सुशासन बाबू से यही पूछ रही है कि आखिर ये कैसा सुशासन है। बिहार में सरकार सुशासन की है, डबल इंजन की है, लापरवाह है, यह सरकार भ्रष्ट है। ये तमाम सवाल आज हर किसी के मन में है, क्योंकि बिहार की जनता एक नहीं बल्कि कई मुसीबतों का सामना कर रही है और जिसे मुसीबतों का सहारा बनाया वो कहीं विलुप्त हो चुका है। यानी बिहार के सुशासन देवता दुम दबाकर घर में छुपे हुए हैं और बिहार के लोग कोरोना और बाढ़ जैसी भयंकर समस्याओं का सामना भगवान भरोसे ही कर रहे हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगभग 30,000 के पास पहुंच चुका है और बाढ़ से जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। सैलाब से बिहार के 8 जिलों में तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ जलमग्न है। ऐसे में अगर सरकार में बैठे लोगों से पूछो तो वो कहते हैं सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। विपक्ष से पूछो तो सरकार सोई हुई है, भ्रष्ट है। अब तो बिहार के लोग खुद भी चीख चीख कर कहने लगे हैं कि ये कैसी सरकार है। बिहार के दरभंगा की एक तस्वीर सामने आई है जो न सिर्फ बिहार की बदहाली का सबूत है बल्कि सुशासन के लिए सबसे बड़ा धब्बा भी। दरअसल एक गर्भवती महिला जिसे अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन सड़क पर कंधों के ऊपर तक पानी भरा है, तो ऐसे में देसी जुगाड़ लगाकर परिजन महिला को अस्पताल ले जा रहे हैं। इस पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन शायद सरकार पूरी तरह से सोई है। सुशासन बाबू घर में हैं, ना ही तो उन्हें ऐसा कुछ दिखा और शायद वो देखना भी नहीं चाहते। अब एक ये तस्वीर आप देखिए, इसमें एक कोरोना मरीज अस्पताल में दम तोड़ चुका है तो उसका शव वहीं पड़ा है, कोई उसे उठाने वाला नहीं है। डेड बॉडी कल ही से रखा हुआ, अभी तक हटाया नहीं गया। दूसरा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा, मेरी माँ यहाँ भर्ती है, उसको प्रॉब्लम हो रहा। यहाँ पे वहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो हटाता नहीं है, कल ही से रखा हुआ है बॉडी है। विपक्ष ने इस मामले पर भी सुशासन वाली सरकार पर निशाना साधा, लेकिन सुशासन बाबू ने मुंह नहीं खोला और शायद इस घटना को अनदेखा करना ही मुनासिब समझा। अब ये तस्वीर भी देखिए आप, ठेले पर डॉक्टर। बिहार के सुपौल की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोविड केयर सेंटर के पास घुटनों तक पानी भरा है और डॉक्टर साहब ठेले में बैठकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 से 5 दिन पहले की ही ये तस्वीरें हैं। बिहार में ही सरकार और प्रशासन की लापरवाही का एक और उदाहरण आपके सामने पेश है। 16 जुलाई को गोपालगंज में एक पुल टूट गया, जिसने सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाए। सरकार की तरफ से पीडब्ल्यूडी मंत्री नंदकिशोर ने बेतुका बयान भी दिया और कहा कि ये प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ है, इसमें तो सड़कें और पुल टूटते ही हैं। वाह मंत्री जी वाह। ये तस्वीरें साफ तौर पर चीख चीख कर क्या कह रही हैं, आप खुद ही समझ गए होंगे। तो फिर सरकार में बैठे लोग सुशासन की दुहाई क्यों देते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
वो लोग जो सरकार बनाते हैं, सुशासन की उम्मीद करते हैं, सरकार से मदद की आस में रहते हैं, डबल इंजन वाली सरकार के इशारे पर घंटी, ताली, थाली सब बजाते हैं, उन पर ये कहर क्यों ढा रही है सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो देखा आपने बिहार में क्या हाल हुआ है और किस तरीके से वहां पर जो सुशासन वाली सरकार खुद को कहते हैं, सरकार में बैठे लोग, उसका जो नज़रिया है वो साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर हो गया होगा। और लोग अब चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये कैसा सुशासन है। लेकिन लगातार जिस तरीके की जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही हैं, कोरोना महामारी की वजह से जो बुरा हाल बिहार में हो रहा है और उसके अलावा जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर ये जाहिर करती हैं कि सरकार कितनी लापरवाह है, कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत देखने को मिल रही है। क्या सरकार पूरी तरह से सोई हुई है? ये तमाम सवाल अब सरकार पर उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या तो गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आते हैं या फिर बिल्कुल पूरी तरह से चुप्पी सरकार ने साध ली है। तो जिस तरीके से जो गर्भवती महिलाओं को कंधे पर उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए, और दूसरी तरफ अगर डॉक्टर्स की भी बात करें तो डॉक्टर्स भी ठेले से या फिर पानी में ही निकल करके जाना पड़ता है कोविड केयर सेंटर्स तक। और कोविड केयर सेंटर्स की अगर बात की जाए, अस्पतालों की अगर बात की जाए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें एक जैसी ही सामने आ रही हैं। कोरोना मरीजों की मौत हो जाती है लेकिन उनके शवों को भी वहां से नहीं उठाया जाता। कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक भी शव वहीं पर पड़े रहते हैं। मृत्युंजय झा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मृत्युंजय जी, आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। नमस्कार जी। मृत्युंजय जी, ये जो तस्वीरें हमने देखी हैं पिछले कुछ दिनों से, जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, कैसी सरकार है बिहार में? आखिरकार सरकार कर क्या रही है? देखिए, बिहार के अंदर जो सरकार है वो डे 1 से जिस प्रकार से केंद्र के द्वारा जो मापदंड बनाया गया उसके दृष्टिकोण से, जो चाहे लॉकडाउन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसमें पूरी सहभागिता देते हुए अनलॉकडाउन चालू होते हुए बिहार में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए जी। और इस तरह से बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसके उसके एक जो सीमाएं हैं, उस सीमाओं में जो लोग हैं उसके एक डिस्टेंस है, लेकिन सरकार के प्रयास के कारण काफी स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुआ। आप देखे होंगे लगभग 10,000 से ऊपर मरीज ठीक होकर के वापस घर की ओर गए हैं जी। तो जिस प्रकार से मृत्युंजय जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, क्या ये भी केंद्र की गाइडलाइन है कि जो शव है, जो कोरोना मरीज, जो जान जिनकी जा चुकी है, क्या उनको हॉस्पिटल में पड़े रहने देंगे? आप ये देख लीजिए, जहां भी इस प्रकार की बात हुई है, कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक विफलता होगी। जो पदाधिकारी जो होंगे, वो पदाधिकारी अपनी दायित्व का पूरा नहीं किए होंगे, तो निश्चित ऐसे लोगों पर। मृत्युंजय जी, क्या एक ही ऐसी जगह है जहां पर ऐसे मामले सामने आए? कहीं पर बिना ऑक्सीजन के जान जा रही है, तो कहीं पर शव वहां पर पड़े हुए हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपने बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक जगह नहीं है ऐसी। नहीं, आपके विषय को हम समझ रहे हैं। सरकार की मंशा कहीं भी यह नहीं है कि जनता के साथ नहीं है। पूरे स्वास्थ्य महकमा, पुलिस सिस्टम, हर एक जगह डीएम, लेकिन सरकार सतर्क भी नजर नहीं आ रही है। सरकार सतर्क भी नजर नहीं आ रही है। घरों में जा रहे हैं, डीएम निकल करके दुकानों में जा रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं, लोगों को मास्क के लिए आग्रह कर रहे हैं। मैंने हर पैमाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग लगे हुए हैं। अब सवाल यह है, इसमें लोगों की थोड़ी सावधानी भी है, और जो पदाधिकारी इस प्रकार से कहीं ना कहीं अपनी दायित्व की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी सरकार कार्रवाई कर रही है उन लोगों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे कई विषय ऐसे आए हैं जहां कार्रवाई हुई। हमारे यहाँ जो पूरे देश के अंदर माहौल है, उसमें बिहार में भी आप देखें, उस हिसाब से काफी प्रयास से स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल किया है। मृत्युंजय जी, लगातार जो भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, जनता उसको फॉलो कर रही है। चाहे वो ताली बजवाओ, थाली बजवाओ, चाहे घंटी बजवाओ, कुछ भी करवाओ, सब कर रही है जनता। लेकिन ना ही तो कोरोना की टेस्टिंग वहां पर बढ़ाई जा रही है, और ना ही कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है कि सरकार वहां पर सतर्क है। ऐसा लग रहा है कि सरकार सोई हुई है। मुख्यमंत्री की तरफ से जितनी भी तमाम घटनाएं हो रही हैं, उन पर किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी, श्री नीतीश कुमार जी स्वयं आकर के हर दिन अपडेट करते हैं। पहला ये मंत्री होंगे स्वास्थ्य मंत्री पूरे देश के अंदर जो आके सोशल मीडिया पर आकर खुलकर लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हैं, लोगों के बारे में अपडेट देते हैं, लोगों को सावधानी के लिए आग्रह करते हैं। यानी एक नीचे स्तर तक मॉनिटरिंग हो रही है। यह प्रदेश बिहार है। अगर घटनाएं जिस प्रकार से घट रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में जिस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं कोरोना से इफेक्टेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चेन हम लोग तोड़ने पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह एक अपनी कमी जरूर मैं मानता हूँ। लेकिन सरकार नहीं काम नहीं कर रही है ये कहना मुझे लगता नाइंसाफी होगा। और सरकार बड़े पैमाने से इस प्रकार को रोकने में भी, चेन को तोड़ने में भी, और जहां तक स्वास्थ्य विभाग हमारा काम कर सकता है नीचे स्तर तक वहां पर काम कर रही है। हाँ, जहां एक दो घटना घटी है उस घटना पर भी सरकार संज्ञान ले रही है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। मृत्युंजय जी, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर हाल फिलहाल में वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग एक गर्भवती महिला को बाढ़ में वो कंधों तक खुद डूबे हुए हैं और उसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों ऐसी स्थिति आई और क्यों ऐसे लोगों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है? वो मैं जगह नहीं देख रहा हूँ, लेकिन दरभंगा की जगह है, दरभंगा की घटना है सर। मैं ये कह रहा हूँ बिहार के लगभग ऐसे अपने यहाँ कुल मिला के 32 से 35 जिले हैं जहाँ 32 जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। बिहार सरकार ने 29 जिलों के अंदर ये काम शुरू किया, 29 किचन शुरू करने का काम किया है। उसके अलावा 5 जो ज्यादा प्रभावित एरिया है मैं उस पर राहत शिविर लाना शुरू कर दिया है। जो इंटीरियर में रहने वाले लोग हैं जिनको जहाँ पानी का बहुत ज्यादा दबाव है उनको ऊपर स्थान पर लाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। कई प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इतने कहीं ना कहीं ये दो घटना सामने आती है, निश्चित रूप से इसके कारण सरकार की किरकिरी होती है, लोग इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन सरकार हर प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई स्टेटों 7 स्टेट से मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है, हर एक चीज की अद्यतन जानकारी ली है। और बिहार में जिसे पिछले बार भी 1200 करोड़ रुपए देने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था। केंद्र सरकार भी सतर्क है, हर चीज पर निगाह है। हम बेहतर व्यवस्था लाने का काम करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर अधिक से अधिक पानी का दबाव कम हो, कैसे उसको रोका जाए इसके लिए प्रयास कर रही है सरकार और निश्चित रूप से इस दिशा में और आगे अच्छा करेंगे। जी, लेकिन जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं फिलहाल, उनके लिए फिलहाल क्या कुछ इंतजाम किए हैं सरकार ने? देखिए, सरकार ने अभी मैंने कहा कि कुल मिलाकर के 5 ऐसे जो प्रभावित चंपारण से लेकर के जो सीतामढ़ी का क्षेत्र है, ऐसे 5 जिलों को वहां पर राहत शिविर का प्रारंभ कर दिया गया है। और अभी अद्यतन अप टू डेट 29 से जो कम्युनिटी किचन होता है, किचन शुरू कर करके जो ऐसे लोग हैं जो ऊपर आकर के ऊंचाई पर आ गए हैं, उनके खाने की व्यवस्था, उनकी चिंता करने की बात सरकार अभी शुरू कर चुकी है। ये पहला बार है कि तुरंत इस पर अभी तक कोई बहुत बड़ी हताहत नहीं हुई है, लेकिन सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई है। और हमने जैसे कोसी बैरेज जो है, जहां हमारा कोसी बैरेज है, उस कोसी बैरेज में 48 बैरेज खोले गए हैं। पानी के दबाव नेपाल के कारण हमारे बढ़े हैं, उसके कारण बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। सरकार इस बार अलर्ट है क्योंकि पिछले बार की घटना को देखते हुए इस बार पहले से ही हम पूरी इंतजाम कर रहे हैं। सारे प्रशासन को अलग से कोरोना के बाद भी हम पूरी तैयारी के साथ प्रशासन अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। कितनी ताकत आपने झोंकी है, कितनी ताकत आपने लगाई है, वो तो तस्वीरों में साफ दिख रही है। 8 जिलों में अभी तक लबालब वहां पर पानी भरा हुआ है ज्यादातर जगहों पर, और जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपने राहत शिविर जरूर बना दिए हैं, लेकिन लोग वहीं पर फंसे हुए हैं, उनको अभी तक निकाला नहीं गया है। अगर कोई गर्भवती है तो उनको कोई अभी तक कोई भी राहत के लिए कुछ भी उनके पास नहीं पहुंचा है, ना ही तो उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था है और ना ही किसी और तरीके का कोई भी उनको मदद दी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन जहां भी इस तरह से लोग फंसे होंगे उनको ला करके ऊंचे स्तर पर पहुंचाने का आदेश पूरा हो गया है। लोग काम में एक्शन में आ गए। अलग से इसकी मॉनिटरिंग हर एक कमिश्नरी स्तर पर अलग से मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़े पैमाने पर एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम यहाँ कैंप कर चुकी है मिथिला के क्षेत्रों में। और खास तौर से ये जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो मिथिला का क्षेत्र होता है। चाहे चंपारण से लेकर हम कटिहार तक की चर्चा करें, भागलपुर तक हम कह सकते हैं कि चर्चा करें, तो ये पूरा बेल्ट जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। क्षेत्रों में जो एनडीआरएफ टीम है, एसडीआरएफ टीम है, ये दोनों टीम पूरी सतर्कता से काम करने के लिए तैयार है। जहां भी इस प्रकार की बातें हो रही है तुरंत एक्शन मोड में जा रही है। सरकार इस पर थोड़ा सा भी कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है।
इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी राहत शिविर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कम्युनिटी किचन भी हम लोग अभी 29 चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में उसे भी ले जाने की जरूरत है। इससे पहले भी कम्युनिटी किचन के मामले में पूरे देश में बिहार नंबर 1 रहा था। हमने बेहतर व्यवस्था बनाकर लोगों को देने का काम किया। पूरे देश के लोगों ने समर्थन किया, सहयोग किया। तो इसलिए आप ये निश्चिंत रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि बाढ़ के जो दबाव है, पानी के जो दबाव है, उस दबाव को चाहे वो नेपाल के माध्यम से हो, चाहे गंडक के माध्यम से हो, उसको हम दबाव को कम करते हुए और बेहतर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। मृत्युंजय झा जी, जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आपने अभी कहा कि राहत शिविर और बनाए जाएंगे, क्या अभी तक ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था आपको कि बाढ़ आएगी, या फिर अपने इंतजामात पर जो आपने इंतजाम किए थे कि बाढ़ इस बार नहीं आएगी, वो फेल हो गए? नहीं, राहत शिविर हमने 5 शुरू किए अभी शुरू किए ना? शिविर की सारी तैयारी पूरी अभी है। शुरू किए ना सर? कम्युनिटी किचन हमने चालू कर दिया। हमने पहले कहा 29 कम्युनिटी किचन चालू कर दिया है। जो जितनी संख्या आती जाएगी, जैसे जैसे हमारे जिलों को जैसे बाढ़ अलग अलग जिलों में आती जाएगी, वैसे वैसे आप राहत शिविर बनाते जाएंगे। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मुजफ्फरपुर के अंदर और सारे जगह कैंप कर करके हर जगह भेजने का काम शुरू हो गया है। जहां भी इस प्रकार की परिस्थिति होगी, हमारी तैयारी पूरी है और उस तैयारी को हम तुरंत आम लोगों के पास, जिनके पास कठिनाई है, वहां सुविधाएं पहुंचेगी, उसके लिए हम बेहतर व्यवस्था बना करके तैयार रखे हुए हैं। जी, इसी बीच हमारे साथ किशोर कुमार हैं, सुपौल से पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो भी जुड़ गए हैं। किशोर कुमार जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्ते। किशोर कुमार जी, जिस तरीके से आपके क्षेत्र की एक तस्वीर सामने आई है, वहां पर एक कोविड केयर सेंटर में एक डॉक्टर ठेले पर जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर जो वहां पर क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, ऐसा है ना कि जो वो तस्वीर आई है जी, अत्यधिक बारिश होने की वजह से वो दिख रहा है आपको जी, और जब अत्यधिक बारिश हो जाएगा जी, तो प्राकृतिक विपदा में कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। जी, और यदि कोई अपने बचने के लिए कोई रास्ते पर ईंट रख देता है, उस पर से होकर चलता है, जी, तो वो कोई आपदा नहीं माना जाए। अत्यधिक बारिश हुआ है, कोसी के इलाके में जो बांध के अंदर दोनों बगल लोग रह रहे हैं, जी, उसमें जो अत्यधिक पानी आया है 3.5 लाख हुआ है, जी, तो वो सब लोग को सरकार अलर्ट किया है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पूरी लगी है, सब जगह नाव की व्यवस्था है और जो लोग निकलना चाहते हैं वो लोग निकल भी रहे हैं। जी, किशोर कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो आपने बात रखी। लेकिन मृत्युंजय झा जी, सवाल यहाँ पर भी यही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता थे, पूर्व विधायक थे वहां के, कि अतिरिक्त बारिश की वजह से पानी भर गया। क्या अतिरिक्त बारिश की वजह से पानी भर जाना सही है? इस तरीके से लोग अपना मुसीबत का सामना करते रहेंगे? चलो, पर्टिकुलर जहां का उदाहरण दिया होगा जी, जी, कि खास तौर से अभी जो अपडेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जिसमें जो हमारा जो कोसी का बैरेज है, वो बैरेज 48 बैरेज खोले गए। इसका मतलब पानी का दबाव कोसी के ऊपर बढ़ा है। गंडक के अंदर पानी का प्रभाव बढ़ा है। नेपाल से बड़े पैमाने पर जो बारिश हुई है, उसके कारण वहां से छोड़ा गया है, उसके कारण पानी का दबाव बढ़ा इन नदियों में। और इस कारण से वहां पर जो उसके बगल में जो लोग रहते हैं, उस बांध पर जो बहुत सारी बड़ी आबादी बसी हुई है, उन लोगों को अलर्ट करके एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ टीम उसको ऊंचे स्थान पर ले जाने का काम करता है। ये शुरू से इस प्रकार की परिस्थिति है। मिथिलांचल के अंदर बाढ़ की जो त्रासदी है, उसके पीछे गंडक और कोसी का एक बड़ा जो है, और नेपाल के पानी का दबाव, इसके कारण से जो वहां बसे हुए जो बस्ती है, वहां के लोगों को ले आना और वापस उनको फिर से उनको सेंट्रलाइज करना, ये काम सरकार को करनी पड़ती है। और ये इस काम को बेहतर एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम, यानी केंद्र सरकार की टीम और प्रदेश की टीम, ये दोनों मिलकर बेहतर व्यवस्था बनाती है, जिससे उनको कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना मिल सके। पर्याप्त किसी को बच्चे को इलाज की जरूरत है तो वहां स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। जो कम्युनिटी किचन खड़ा होता है, वहां सारा व्यवस्था बनाया जाता है। जो ऐसे लोग हैं जो इंटीरियर में रहते हैं, वहां नाव की व्यवस्था हमने सरकार की तरफ से किया है कि जो मुखिया है, जो स्थल लोकल स्तर पर है, वो भी अगर नाव से लोगों को ला करके ऊपर स्थान पर लाते सुरक्षित रखते हैं, तो उनको भी जो उसका भाड़ा है, उसका जो होगा शुल्क होगा, वो देने का काम सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं बिहार में इस प्रकार से हमने इंटीरियर क्षेत्र में भी ये बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया है। और अलग से जो सरकारी व्यवस्था है, वो अलग व्यवस्था के अंतर्गत जहां एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ टीम निकालने का काम करती है, वो अलग काम करती है। इसलिए हमारी तैयारी पूर्व से इसलिए अलर्ट की जाती है कि लोग वहां से निकलकर बाहर आ जाए। जो फंसे होते हैं उनको निकालने का काम सरकार के ये टीम करती है। मृत्युंजय जी, आपने कहा कि हर साल ऐसी स्थिति बनती है, हर साल बनती है ऐसी स्थिति, बाढ़ हर साल आती है बिहार में। मृत्युंजय जी, बाढ़ हर साल आती है ना बिहार में?
निश्चित रूप से। लेकिन इस बार भी क्या नेपाल से ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जाता हर बार? टेक्निकल विषय ये है जी, बाढ़ पर हम हर साल चर्चा करते हैं, मीडिया के बंधु भी चर्चा करते हैं, आप अपनी विषयों को लाने का काम आप भी अपने माध्यम से करते हैं, सरकार के विषय को रखने का काम भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कोसी है और गंडक है, ये कोसी और गंडक का जो पानी का दबाव है ये बढ़ना स्वाभाविक होता है, क्योंकि नेपाल के हिमालय की तराई, नेपाल में जो बारिश होती है उस बारिश का प्रभाव कहीं ना कहीं भारत के अंदर वो दबाव बढ़ता ही है और उसका कोई उपाय भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। नेपाल में आपने देखा होगा पिछले बार जब कोसी की बांध टूटी थी उस समय भी नेपाल के पानी के दबाव के कारण इतनी बड़ी हादसा हो गई थी, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है और इस प्राकृतिक आपदा के लिए सरकार विभाग बनाती है। जी मृत्युंजय जी, इसी बीच हमारे साथ राजेश राठौड़ भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मृत्युंजय जी, राजेश राठौड़ भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। राजेश जी, कैसा सुशासन है बिहार में? कोरोना से भी त्राहिमाम मचा हुआ, एक तरफ बाढ़ ने भी तबाही मचाई हुई है और सरकार कह रही है कि हम सुशासन है बिहार में और तमाम तैयारियां हैं, तमाम राहत लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन लोग रो रहे हैं, चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच रही। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू अपने आप में वो अपने सुशासन के परिभाषा को परिभाषित कर चुके हैं कि 48 घंटे तक कोरोना सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, उसमें सब पड़ा रहेगा, उसी के बीच में बाकी पेशेंट रहेंगे। इनके सुशासन का ये परिभाषा है। बाढ़ में डूब के दर्जनों लोग मर जाएंगे, इनके लोग बचाने नहीं जाएंगे, एसडीआरएफ टीम या एनडीआरएफ की टीम उनको नहीं बचाएगी। ये सुशासन का परिभाषा है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इससे पहले भारत सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रहे हैं और ट्रांसपोर्ट रोड के मंत्री रहे हैं। उस समय उस सदन में उन्होंने ही एक बात को रखा था कि बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए केएल राव का जो रिपोर्ट है 67 का उसे लागू करना चाहिए और ताकि उससे हम बाढ़ से निजात कर पाए। वो उसके बाद फिर दोबारा सरकार वाजपेयी जी की जब बनी उसमें भी वो मंत्री रहे, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। क्या उन्होंने पहल कभी किया? क्या नेपाल से कभी बातें की? क्या नेपाल को कितना पानी छोड़ना चाहिए इन पे कभी चर्चा की? क्या नेपाल अगर पानी छोड़ दिया तो उस पानी को किशोर मोड़ा जाए, इसके कोई व्यवस्था उन्होंने 15 साल में कर पाया? क्या यह लोकतंत्र में उन्हें पता होना चाहिए, कोई भी चुनाव होने के बाद अधिकतम सरकार की आयु 5 साल होती है। ये 15 साल शासन में रहे हैं, इसके बाद इनको क्या चाहिए? मृत्युंजय जी जवाब देंगे क्या? अकेले नीतीश कुमार रहे, कोरोना काल में घर में रहे, परिभाषा है। अब इनको क्या पता कि मिथिलांचल में बाढ़ के क्या होता है और बाढ़ की त्रासदी कैसे झेल जाती है, उसका उपाय क्या होता है, उसका समाधान क्या होता है? आपको रहेगा सीतामढ़ी में मेरा घर है, सीता की जन्म मेरे, ये तो रहे। अरे मृत्युंजय बाबू, सीता का जो प्रोजेक्ट खड़ा हुआ उस समय भी इन्हीं की सरकार थी, सीता की जन्म मेरे घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो नरेंद्र मोदी को नहीं पता होगा, पटना में जन्म नीतीश कुमार को पता नहीं होगा। जी दोनों से गुजारिश अगर एक एक करके बोलेंगे। जी राजेश राठौड़ जी एक बार जवाब ले लेते हैं मृत्युंजय जी से, एक एक जवाब देंगे तो समझ में आएगा। कहीं बोल करके जी खुद अपने आप इस बात का साबित करते हैं कि बाढ़ का क्या दर्द होता है इनको पता ही नहीं है जी। और बाढ़ में जब इनकी सरकार थी, लंबे समय तक बिहार में शासन में रहे, लालू जी के साथ भी गिरगिर थैया करते रहे, उस समय इनको चिंता नहीं थी। और आज ये समझ में आ रहा है कि ये 15 साल शासन में रही तो क्या हुआ? 15 साल के अंदर तो हमने काम खड़ा करके दिया कि आज जब भी जिस तरह की त्रासदी हुई है तो चाहे केंद्रीय टीम, एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, पूरी मुस्तैदी के साथ जनता के साथ खड़ा रहने का काम किया है। और आज भी निर्लजता की सीमा पार कर दी आपने पहले ही और तुरंत कम्युनिकेशन का शुरू करना हुआ, जिलों में राहत सामग्री, राहत शिविर लगाना शुरू कर दिया। ऐसे कई काम सरकार ने त्वरित रूप से कार्रवाई किया है और पहले से कई मीटिंग हो चुकी है। इस कोरोना काल में भी जनता के साथ खड़ा रहकर उसकी मीटिंग करके उसकी बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। मृत्युंजय जी योजनाएं तो तमाम शुरू की जाती है। मृत्युंजय जी इन्हें तो केवल आरोप लगाना है। मृत्युंजय जी आरोप नहीं लगाना है, आरोप नहीं लगाना है, आरोप बेबुनियाद नहीं कह सकते आप, आरोप बेबुनियाद नहीं कह सकते आप। तमाम तस्वीरें सामने है, जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब समझ रही है, वो विपक्ष के लोग नहीं है जो तमाम आवाजें उठाई जा रही हैं। इनके मंत्री थे
13 में इनके मंत्री थे, 14 में इनके मंत्री थे, 15 में इनके मंत्री थे। इनसे पूछिए कि इन्होंने 3 साल में बाढ़ की त्रासदी में क्या किया। तो ये केवल आरोप लगाना से समाधान नहीं हो सकता है। मृत्युंजय जी, सरकार में कोई भी रहे, सरकार में कोई भी रहे, कोई कुछ नहीं करता, ये सबको पता है, जनता सब जानती है। लेकिन अब सरकार में आप हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सरकार में एनडीए ने काम करके दिखाया है, उस काम की लोग भी चर्चा करते हैं। हाँ, लोग चर्चा कर रहे हैं ना, गर्भवती महिलाओं को कंधे पर ले जाया जा रहा है अस्पताल तक और डॉक्टर ठेलों पर चल रहे हैं, यही चर्चा हो रही है ना सरकार की। एक बात मिथिला के जो बाढ़ प्रभावित 154 विधानसभा है, 154 विधानसभा के अंदर अब जब मीडिया को झूठा कर रहे हैं, जो काम होना चाहिए, सरकार बेहतर काम करके ऊंचे स्थानों पर लाने का काम, राहत शिविर की चलाने का, कम्युनिटी किचन चलाने का काम, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार कैंप करने का काम ये सरकार कर रही है। राजेश जी, हम सारी व्यवस्था बनाते हैं तो घटना घटती भी है, लेकिन घटना घटने के बाद भी हमारी सतर्कता अगर नहीं होती है तो सरकार पर प्रश्न उठता है, सतर्कता होती है तो सरकार पर प्रश्न नहीं उठता है। जी जी मृत्युंजय, राजेश जी, क्या सरकार सतर्क लग रही है यहाँ पर कहीं? अगर आप ही बता दीजिए क्या लग रहा है। जहां एक वार्ड में 48 घंटे तक एक शव को छोड़ दिया जाए, इतना सतर्क अगर सरकार है, ईश्वर न करे कि किसी राज्य में ऐसी सरकार बने। सुशील कुमार मोदी अपने घर में डूब जाते हैं पानी में, तब भी कहते हैं कि सतर्क है, लेकिन सुशील मोदी को दर्द भी क्यों होगा? एनडीए का शासन ही रहेगा, राजस्थान के बिहार का गठबंधन क्यों होगा? मौका का फायदा मृत्युंजय जी, यही परेशानी है, यही परेशानी है। सरकार बनाने के लिए तो सब सामने आ जाते हैं, लेकिन आम जनता जो सरकार बनाती है इसलिए ताकि उन्हें अगर जरूरत पड़े तो मदद मिल सके, उन्हें मदद नहीं मिलती है, यही तो परेशानी है। वही लालू जी के लूट खसोट की सरकार हो। मृत्युंजय जी 15 साल से नीतीश कुमार जी शासन में है। लूट खसोट के जो बांध घोटाले की सरकार हो, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार हो, क्या कहना चाहते हैं राठौर जी? सीजन में कौन लूटा? नीतीश कुमार की सुशील मोदी, इसका नाम बताइए पहले। इनका मॉडल हो क्या? चोर को नीतीश का सुशील मॉडल है क्या? क्या सीजन का चोर सुशील मोदी या नीतीश कुमार? सरकार हो क्या? सीजन के चोर को सुशील मोदी या नीतीश कुमार? की बात में कुछ सीजन के चोर को सुशील मोदी या नीतीश कुमार? सरकार के कामों की बातों में सीजन के चोर को सुशील मोदी या नीतीश कुमार? के लिए कहाँ कांग्रेस प्रधानमंत्री के 55 घोटाले के आरोपी चोर को सुशील मोदी या नीतीश कुमार? इसका जवाब दीजिए। क्या पता है कि बाढ़ में क्या हो रहा नहीं हो रहा? कौन सी टीम निकाल जांच कमेटी भेजी है? कौन सा राहत संबंधी की टीम भेजी है? कौन सा देखने के लिए मुआयना करने की कोई टीम भेजी है क्या कांग्रेस के लोग? पूछिए तो कांग्रेस के साथ ही बैठे हुए कांग्रेस के लोग क्यों जाएंगे? राजेश जी, काम करके डंके की चोट राजेश जी, अगर राजेश जी, मृत्युंजय जी बताने का काम करे ना। जी जी, दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश, कृपया करके एक एक करके बोलिए, तभी कुछ समझ में आएगा। राजेश जी, मृत्युंजय जी सुनिए। सरकार में है, जवाब दे, विपक्ष की तरह बात नहीं करे। उनका काम है कि 48 घंटे तक सब क्यों पड़ा रहा है, इस पे जवाब दे। जी मृत्युंजय जी, कितने एनडीआरएफ की टीम बहाल की, इसका जवाब दे। कितने एसडीआरएफ की टीम बहाल हुई, उसका जवाब दे। किस किस ब्लॉक में कितने नाव गए, इसका जवाब दे। ये विपक्ष की भूमिका की तरह बात करते हैं। सरकार में उनको याद दिलाइए। उनको फिर से राजेश जी एक बार सुन लीजिए। जी 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 मृत्युंजय जी बोलिए। कहानी कह दिया, अब जो है कि सीता कहाँ थी इनको पता नहीं। जी मृत्युंजय जी, अगर तमाम इंतजाम किए होते तो ऐसा ना होता जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर इंतजाम किए होते तो ऐसा ना होता जो तस्वीरें हम देख रहे हैं। कहीं ठेलों पर डॉक्टर जा रहे हैं तो कहीं कंधों पर गर्भवती महिलाएं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, राजेश राठौर जी, मृत्युंजय झा जी, आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया। आप दोनों ने जिस तरीके से बहस को मोड़ा है और दोनों ने एक करके जवाब नहीं दिया है। हालांकि लोग सब समझते हैं, जनता सब जानती है किस तरीके का सुशासन बिहार में है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें आपने देखी वो साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में सुशासन का राज है या फिर किसका, क्योंकि आप समझदार हैं, आप सब जानते हैं। और इसीलिए हमारा जो फर्ज था ये तस्वीरें आपको दिखाने का कि बिहार में आखिरकार किस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है। डबल इंजन की वहां पर सरकार है, सुशासन की वहां पर सरकार है, या फिर भ्रष्ट सरकार है या लापरवाह सरकार है, वो आप निर्णय करेंगे। ये जनता जनार्दन का फैसला होना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।